पापा पापा आप जल्दी यहाँ आ जाओ, मुझे इस घर में इनके साथ नहीं रहना। बेटी क्या हुआ, तू इतना रो क्यों रही है? कुछ बताएगी भी मुझे? पापा आप बस आ जाओ, आप जब यहाँ आ जाओगे मैं आपको सारी बात बताऊंगी, प्लीज आ जाओ। अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं। बेटी तू इतना रो क्यों रही है? आखिर मुझे बताना, बात क्या हुई है? अजय ने कुछ कहा है क्या तेरे को? पापा वो अजय ने मेरे साथ तुम्हें 1000 बार समझाया ना मुझे टच मत किया करो, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? अरे मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा, पागल हो क्या? दिमाग से पैदल है। 1 साल हो गया, तुझे लाखों बारी मैंने बोला है कि घर वालों के फोन आ रहे हैं। जब भी तेरे से बात करता हूँ उल्टी सी बकवास करने लग जाएगी। क्यों करी थी शादी मेरे साथ? नहीं करती शादी। क्या जवाब दूं मैं अपने घर वालों को? क्या बोलूं मैं उनको कि मेरी पत्नी रेडी नहीं है, मना कर दिए मुझे? क्या सोचेंगे गांव में बैठ के वो? तो मुझे नहीं पता था ना कि मेरी शादी मेरे घर वाले ऐसे घर में करेंगे जहाँ शादी के बाद बस बच्चा 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 होता है। जी, बहुत प्यार करता हूँ और बहुत इज्जत करता हूँ। 1 साल हो गया, तुम्हें भी पता है कि डेली गांव से फोन आ रहे हैं माँ बाप के, उनको मैं कुछ और नहीं बोल सकता। अगर तुम इन चीजों के ऊपर प्यार पे उंगली उठाओगी ना तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारा बहुत ध्यान भी रखता हूँ, तुम्हारी केयर भी करता हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ है ना तो आज नहीं कल हमें बच्चा करना। अगर तुम मेरे से सीधे मुंह बात करोगी ना तो कुछ अच्छा ही होगा। अगर सीधे मुंह बात नहीं करोगी ना तो मुझे नहीं लगता है कि रिश्ता ज्यादा दिन चलेगा। समझ आई तुम्हें? मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी जिंदगी खुल के जीनी थी। अरे ट्रिप्स करनी थी, एंजॉय करना था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बस घर में पड़े रहो। खुल के जीनी है ना जिंदगी तो अपने पति से बात करना सीखो, डिस्कशन करना सीखो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो मुझे बताना सीखो। ये चुप रहने से, मुंह बनाने से, धक्का मारने से, उल्टे सीधे जवाब देने से ना जिंदगियां नहीं चलती। हस्बैंड वाइफ अगर बैठ के 2 मिनट इज्जत से बात नहीं कर सकते तो क्या फायदा इस रिश्ते का? और रिश्ता तुमने खराब करा। और तुम्हें एक बात बताऊं, जो लड़के लड़कियों की इज्जत करते हैं ना अक्सर वही लड़के लड़कियों को ना अच्छे नहीं लगते। और कदर पता है कब होती है? जब जिंदगी में कोई ऐसा लड़का तुम्हारी आएगा ना जो तुम्हारी ना इज्जत करेगा, ना तुम्हें प्यार देगा, ना तुम्हारी केयर करेगा। तब तुम्हें ये अजय याद आएगा कि काश मैं उस टाइम पे उसकी इज्जत कर लेती। अभी जा रहा हूँ ऑफिस, रात जो समझाया है ना उस पर ध्यान देना। आज के बाद कोई बकवास नहीं चाहिए और तब तमीज में रहा करो। पापा आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा, मुझे नहीं करना। मैंने सोचा था पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, लेकिन आपने क्या किया? आपने सीधा मेरी शादी कर दी। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं कि बेटी तू शादी करना चाहती है या नहीं। ऐसा इतना सब कुछ हो गया तूने मुझे। नमस्ते दामाद जी। नमस्ते बाबा जी, आपने चाय पानी कुछ लिया? नहीं, मैं चाय पानी नहीं लूंगा, मैं बस अपनी बेटी को ले जाने आया। समझा नहीं, आप ये बेटी को लेने आए हो? क्या हो गया? पापा क्या बोल रहे हैं? मेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। कांसी छोटे से बात करना, इतना तमाशा मत बनाओ। जो बात थी हम दोनों की थी, जरूरी नहीं थी कि तुम ये वाली बात अपने पापा के साथ करो। क्या बोला तुमने? छोटी सी बात? ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात। बस बहुत हो गया, अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें घर छोड़ के जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन पापा जी आपको पता है कि एक घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में ना लड़ाइयाँ भी होती है, झगड़ा भी होता है। अगर बर्तन इकट्ठे होंगे तो फिर वो बजेंगे भी। और दूसरी बात ये है कि ससुराल की हर एक बात जरूरी नहीं है कि मायके में बतानी चाहिए, उससे घर खराब होता है। वो बेटा तुम्हारी बात सारी ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारे को, तुम्हारे अरमानों को। तुम भी सारा दिन काम करते हो, घर पे थके हुए आते हो, हैं? आने के बाद अगर पत्नी का चेहरा खुश नजर ना आए तो आदमी महसूस करता है। बेटा मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो, पर ये भी तो देखो ना कि हमने अपनी बेटी को कितने प्यार से पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, इसकी शादी की है।
इसके भी तो कोई अरमान होंगे ना कि अपने पैरों पे खड़ी रहे, अपना खर्चा खुद उठा सके, कोई काम कर सके। बेटा पढ़ाई लिखाई कराने का क्या फ़ायदा। और अगर अभी से ये माँ बन जाएगी तो देखो ना, माँ बनने के बाद एक औरत के ऊपर कितनी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। घर संभालना, बच्चा संभालना, पति संभालना, कितनी कितनी तकलीफें होती हैं एक औरत को। ये आदमी नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है। और आप भी तो देखो ना मैं कहाँ गलत हूँ। मेरे माँ बाप रहते हैं गांव में, शादी को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। मेरे माँ बाप के डेली फोन आते हैं कि कब खुशखबरी देगा, कब खुशखबरी देगा। गांव में तो आपको पता है कि कैसा होता है। मैं भी चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी जीना, सारी चीज़ें करना, लेकिन माँ बाप की उम्र हो गई है। वो चाहते हैं कि कम से कम दुनिया से जाने से पहले ना कि पोता पोती की उनको खुशी मिले। मैंने इसको बहुत बारी समझाने की कोशिश करी कि मम्मी पापा बोल रहे हैं। मुझे भी पता है कि शादी के बाद सबका मन होता है एंजॉय करने का, घूमने का, ट्रिप करने का। मेरा भी मन है, मैं भी दिन रात जाके काम करता हूँ, इसलिए नहीं कि शादी के बाद भी अपनी ज़िंदगी को और बिजी करूँ। लेकिन पापा जी जब बात आ जाती है ना माँ बाप की, तो आप समझ सकते हो। आप बताओ कि मैं कहाँ करूँ। अब बेटा माँ बाप की तो बच्चों के सामने चलती नहीं है। आजकल का ज़माना नया है, जैसे बच्चे कहेंगे वैसे माँ बाप को माननी पड़ती है। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि बेटा मेरी बेटी को तुम प्यार से रखा करो। अच्छा अगर कोई ऐसी बात की तो मुझसे करती, पापा जी को बिना बात तकलीफ हुई। मेरी तुम्हारी लड़ाई कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी, बट मैं पापा जी समझा के थक गया था और गलती से लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ने लग गया कि कुछ पता नहीं लगा। जबकि आप इससे पूछो, आज तक मैंने ना इससे कभी ऊंची आवाज़ में बात करी है, ना तो मैंने कुछ बोला। ये पहली बार ही हुआ, और वो भी सिर्फ घर वालों की वजह से। देखो मैं अपने घर वालों को निराश नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी है और अपनी ज़मीन वगैरह सारी चीज़ें गिरवी रख के उन्होंने मुझे शहर भेजा था, और पढ़ाई लिखाई करके आज जाके मैं एक अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। तो घर वालों को ऐसे। हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ऐसी बात थी तो ये तुम मियाँ बीवी का मामला था, तुम्हें आपस में ही तय कर लेना चाहिए था। इसे मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन बेटी है ना, क्या करें, बेटी बाप की लाडली होती है। बस इसलिए इसने मुझे फ़ोन करके बुला लिया और मैं आ गया। बेटा मैंने तुम्हें कभी अपना दामाद नहीं, हमेशा अपने बेटे की तरह समझा। अब देखो ना, मेरी इकलौती बेटी है, इसके भी कुछ अरमान थे। अरे ये तो बहुत घूमना फिरना चाहती थी, इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहती थी, लेकिन इसकी शादी हो गई। इसके अरमान तो उसके दिल में रह गया। आज मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये बात ये भी तो मुझसे कर सकती थी ना। बट ये हमेशा ना नहीं यही बोलती है, इसके आगे कुछ बोलती नहीं। मेरा मन नहीं है। अब आप बताओ कि किसी भी हस्बैंड को ये वाली बात सुन के गुस्सा आएगा नहीं आएगा? कम से कम हस्बैंड वाइफ है, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसका भी फर्ज बनता है मेरे से बात करे, मुझे अपनी तकलीफ बताए। अगर ये अपनी तकलीफ मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बट ये तो सीधे मुंह पे ना नहीं, बंदा सुन सुन के भी परेशान हो जाता है। और आपको पता है आजकल की ज़िंदगी में सुबह से शाम तक ऑफिस और उसके बाद आके अगर ये सारे तमाशे होंगे तो अंदर से सहन नहीं होता। और मैं बहुत कंट्रोल रखता हूँ और मैं बहुत प्यार भी करता हूँ इससे। आप पूछ सकते हो, पहली बारी शायद ये ऐसा कुछ हुआ और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि आप हमारे घर पर आके परेशान हो रहे हो और आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। अगर ये बात पापा को पता लगेगी ना तो वो तो मुझे फोन से गालियां देने लग जाएंगे। उनका अगर बस चलेगा तो फोन से मेरी पिटाई करेंगे। प्लीज ये वाली बात आप किसी को मत बताना, क्योंकि मेरे पापा ये नहीं सुन पाएंगे। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होगी। और दूसरी बात ये कि ये जो पढ़ना चाहते लिखना चाहते जो इसके मन में आए वो करे, बट मुझसे डिस्कस करे। और दूसरा आपने बोला कि आपका सपना था कि इसको शादी से पहले इंटरनेशनल ट्रिप कराने की, बट आप करा नहीं पाए। वो चीज़ मैं भी तो करा सकता हूँ ना, अभी मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके मन में कुछ भी हो ना वो मुझसे बात किया करे। इससे ज़्यादा मुझे इससे कोई और डिमांड नहीं। लेकिन ये मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। जब भी ऑफिस से आता हूँ तो मुंह फुला के बैठी होती है। अब घर वालों के डेली फ़ोन आते हैं, बताओ मैं क्या करूँ? इससे बात करता हूँ तो कम से कम अपने पति से तो बात करे। अगर पति से बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? बेटा बच्चे तो माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं ना। वो भी अभी बच्ची तो है, अभी इतनी बड़ी थोड़ी ना हुई है। ठीक है, मैं इसकी माँ को कहूँगा, वो इसको समझाएगी। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी थोड़ा टाइम इसको और दे दो, उसके बाद जैसे तुम्हारी मर्जी
ठीक है पापा जी, लेकिन आप चाय नाश्ता करके जाओगे, बहुत दिनों के बाद आए हो, तब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ। देख बेटी, तू मेरी बेटी है, एक बाप होने के नाते मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, समझी ना। अब ये तेरा मायका नहीं है, तेरा ससुराल है। जैसे तेरा पति कहेगा, तेरे सास ससुर कहेंगे, तुझे वैसे करना चाहिए। और बेटा, इस घर में ना मुझे मालूम है कि तू बहुत अच्छे से और बहुत सुखी से रहेगी, क्योंकि दामाद जी ना कितने अच्छे हैं। उन्होंने इतनी लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी देख मुझसे कितने प्यार से और कितनी इज्जत से बात की है। बेटा, हर लड़की को ना ऐसा ही पति मिलना चाहिए। और ठीक है, वो भी गलत नहीं है, सही कह रहा है वो भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है ना, जैसे तू मुझसे करती है? तो जैसे उसके माँ बाप कहेंगे उसे करना चाहिए ना। कोई बात नहीं बेटा, मैंने उसको समझा दिया है, जैसा भी है आपस में प्रेम प्यार से रहा करो। और बार बार ये छोटी छोटी बातों पे मुझे फोन मत करा कर, समझे तू? है? हाँ पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी कितनी केयर करते हैं। और मैंने क्या किया, छोटी मोटी लड़ाई हुई हमारे बीच और मैंने आपको कॉल कर दिया। मुझे बातें क्लियर करनी चाहिए थी, बैठ के इनको समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं उनसे जाके माफी मांगूंगी। अच्छा चल ठीक है, अब वो आएगा ना तो उसके सामने मुंह ऐसा मत बनाइयो, खुश होके रहियो। है? अरे मेरी जान, क्या हाल चाल है? अरे कहाँ गायब थी यार तू? तेरा कितना घर ढूंढा, मैंने मिला ही नहीं यार मुझे। अरे पतिदेव भी बैठे हैं, आज तो बहुत सारी बातें होंगी। आजा। और जी क्या हाल चाल है? चेतना, ये कौन है? जी ये मेरा दोस्त फ्रेंड है। दोस्त तू? अरे चेतना, पति को तो बताओ कम से कम। दोस्त नहीं हूँ जी इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ मैं। इसने बताया नहीं आपको मेरे बारे में? पूछो इससे, कहाँ कहाँ गए हम लोग साथ में, कितना घूमे, कितनी याशा करी है हम लोगों ने। जितना बताओ ना भाई, तुम दोनों की शादी हो चुकी है यार, सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हारे पति को, है ना जी? देखो जी, मैं बताता हूँ हमको स्टार्टिंग से, है ना जी। दरअसल बात यह है कि पहले हम रहे रिलेशनशिप में 2 साल, और उसमें 6 महीने तो साथ में भी रहे थे, है ना। कितनी पार्टीज की हैं हम लोगों ने साथ में, ऋषिकेश, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। अच्छा भाई, तब एक बात बताओ, आप ड्रिंक व्रिंक करते हो इसके साथ? मैं ड्रिंक नहीं करता। अरे यार, तभी तो बेचारी का चेहरा मुरझाया हुआ है इसका। इसको पता है दारू पीने का कितना शौक है। ऋषिकेश, पता नहीं कौन कौन से नशे हमने साथ में किए नहीं, और उस नशों के बाद तो क्या मजा आता था जिंदगी में। बताया नहीं इसने आपको? वैसे एक बात बोलूं, आपको ये सब पता होना चाहिए। एक्चुअली जब मेरा इसके साथ रिलेशनशिप चालू हुआ था ना, मैंने सब कुछ पता किया था इसके बारे में, कितने एक्स बॉयफ्रेंड रहे हैं, कहाँ कहाँ घूमती है, पूछा था ना, कैसे कैसे कपड़े पहनती है ये। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने घर में वेस्टर्न ड्रेस बना रखी है, वैसे हॉट तो लग रही है चेतना यार, तेरा फिगर बहुत सही हो गया है। हो गया जी, फिगर तो अच्छा हो गया इसका, बट मैंने कभी नहीं पहनने दिए इसको ऐसे कपड़े ना। मैंने हमेशा इसको जीन्स टॉप ही बनाया है, आप पता नहीं कैसे अलाउड कर रहे हो, हैं? चलो अच्छा ही है, इसको भी एक आदमी ऐसा ही चाहिए था जो उसका कुत्ता बन के रह सके। अब तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई नहीं? सनी बस, क्या बकवास कर रहे हो तुम? पति है वो मेरे, उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं उनके लिए। अरे पति है तभी तो समझा रहा हूँ, गलत क्या बोल रहा हूँ बताना तू, कुछ गलत बोला क्या मैंने? देखो जी, जो बीवी होती है ना उसको ऐसे पकड़ के रखना चाहिए हाथ में। जब तक मेरे पास रही ना, आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई ऐसी ड्रेस पहनने की, लेकिन फन बहुत किया जीवन में हम लोगों ने साथ में, खूब दारू पार्टी करी, खूब घूमे फिरे, खूब अय्याशियां करी, बताया नहीं? वैसे शायद इसने हो सकता है आपको अपने एक भी एक्स के बारे में ना बताया हो। सही है, तेरे को ऐसा ही बार चाहिए था तो तेरे उंगलियों पे नाचे हैं, सही मिल गया तुझे। देखिए जो भी है आप, मैं आपको जानता नहीं, प्लीज आप हमारे घर से चले जाइए, हमारा पर्सनल मैटर है, हम आपस में बैठ के कर लेंगे। अरे सर, तमाशा थोड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि बीवी की सच्चाई दिखा रहा हूँ मैं आपको बस, कि किस तरह की रही है ये। और आप संत आदमी है, मेरा फर्ज बनता है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो बस। सनी बस, अपना बहुत हो रहा है। एक तो मेरे ससुराल में आके तुम तमाशा क्रिएट कर रहे हो, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें छोड़ा था मैंने, जो तुम मुझे बार बार जलील करते थे, दबा के रखते थे। तुम्हारी ये घटिया सोच है ना औरतों को लेके, उसकी वजह से, और जो तुम मुझे धमकी देते रहते थे कि छोड़ के चली गई किसी और के पास गई तो बदनामी करूं, इसलिए ना अपनी शादी का पता तक नहीं लगने दिया तुम्हें मैंने। अच्छा, अभी तुझे बताऊं तूने क्यों छोड़ा था मुझे? ओए हेलो मिस्टर,
जो भी हैं आप XYZ, मैं आपको जानता नहीं हूँ और वो इस टाइम पर मेरी वाइफ है, तो आप थोड़ी तमीज़ से बात करो और थोड़ी रिस्पेक्ट में बात करो। पास्ट सबका होता है और उसने मुझे हर एक पास्ट के बारे में बता रखा है, पुराना, उससे पुराना, उससे भी पुराना। जब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों यहाँ पे हमारे घर में हिमायती बनकर आए हो? और जब कुछ महीने पहले हमारी शादी हो रही थी तब तुम कहाँ पर थे? और वैसे भी शादी से पहले ना चेतना ने सारी सच्चाई बताई थी तुम्हारे बारे में। ये भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम ना प्यार लायक लग नहीं रहे। लेकिन मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे घर की लक्ष्मी है। इसके आने के बाद ना मेरे घर में वो सारी चीज़ें हुई हैं जो आज तक हमारे पूरे परिवार में नहीं हुई। पास्ट में चाहे जो मर्जी रही हो, तुम्हें पता अब ये मेरे लिए ठीक है, मेरे मम्मी पापा के लिए ठीक है, मेरे पूरे परिवार के लिए ठीक है और पूरा घर संभाल रही है। और इससे ज़्यादा मुझे चेतना से कुछ भी नहीं चाहिए। समझ आ रही है मिस्टर? और आप जो हमारे घर में इतनी देर से आके बदतमीजी कर रहे हो ना, और मैं सुन रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि घर आए हुए मेहमान को हम भगवान के रूप समझते हैं, बट आप बहुत बदतमीज हो, आपकी कोई इज्जत नहीं बनती। तो मैं आपको लास्ट और इज्जत से समझा रहा हूँ, आप यहाँ से जाएंगे या फिर मैं पुलिस को कॉल करूँ? हाँ जी, आई एम रियली सॉरी, ये घर पे आके इसने इतना तमाशा किया। कोई बात नहीं चेतना, इन लफंडरों के चक्कर में ना अपना मूड खराब मत करो, और अगर हम इनकी बातों में लगते रहे ना तो हमारा रिश्ता भी खराब होगा। छोड़ो ना, दुनिया आती है, वो तो तुमने सुना ही होगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे, काफले चलते रहेंगे। खाने में क्या बनाया? अभी खाना लगाती हूँ। ये क्या किया तुमने? हाँ? ये लो डाइवोर्स के पेपर। डाइवोर्स के पेपर दोगे तुम मुझे? आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और तुम्हें अब करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें डाइवोर्स दे देती। तो टीचर के साथ मैं कौन सा रहना हूँ? अब जा यहाँ से। अरे अब जा ही रहा है तो पूरी बात ही सुन ले यार। वैसे मैं तेरे को एक बात बता दूं, अगर लड़कों के पास 2 लड़कियों के ऑप्शन होते हैं ना, तो लड़कियों के पास 200 लड़कों के तो आराम से होते हैं। तो अपनी औकात मत भूलियो, समझ में आ रही है? एक बात बताऊं, जिस चीज का घमंड लेके तू घूम रही है ना कि तेरे पास 200 लोगों के ऑप्शन है, मुझे छोड़ेगी तो तेरे पास 200 लड़के खड़े हैं ऑप्शन में, वो तेरे लिए नहीं खड़े, तेरी इस जवानी के लिए खड़े हैं। जिस दिन ये जवानी तेरी खत्म हो जाएगी ना, उस दिन तेरे को ना हर दरवाजे में से ना सिर्फ एक लात मिलेगी, और तुझे ना घर घर की ना ठोकरें खानी पड़ेंगी, जब तुझे ना कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं होगा। अरे तू क्या जाने असली प्यार की कदर। जो तुझे प्यार रहा ना, उसका तो तूने हाल ऐसा बना रखा है जैसे घर में कुत्ते का बना के रखते हैं। और जिस दिन प्यार के लिए तरसेगी ना, उस दिन तुझे पता लगेगा। ये जो तेरी जवानी है ना, जब तू घर घर भटकेगी ना, तो देखियो तेरी ये जवानी 4 दिन में कैसे खत्म होती है। उसके बाद देखूंगा तेरा ये घमंड कहाँ जाएगा। बस मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी 200 लड़कों के बारे में मैं क्यों बात करूं? तुम्हें आज मैं साफ साफ बता ही देती हूँ कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, और वो तुमसे बहुत ज्यादा अमीर है। अगर मैं उससे शादी कर लूंगी तो पूरी जिंदगी भर ऐश करूंगी, और वो मुझे बोलता है कि वो मुझसे शादी भी कर लेगा। अब मेरे को नहीं पता कि तेरा क्या होगा, तुझे तो कोई लड़की मिल ही नहीं पाएगी, पर मेरा होने वाला पति मुझसे बहुत प्यार करता है। अब ज्यादा बुरा लग गया क्या? खैर, मुझे क्या करना। अच्छा सुन, जा यहाँ से। अब मैं तो जाऊंगा, लेकिन जाते जाते एक बात फिर से बोलता हुआ जा रहा हूँ, जिस दिन ये तेरी जवानी खत्म हो जाएगी ना, कोई तुझे छूने के लिए तैयार नहीं होगा, और जिस दिन तुझे कोई छूने के लिए तैयार नहीं होगा ना, उस दिन तुझे पता लग जाएगा कि तूने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती करी है। अरे हाँ ठीक है, अगर ऐसा होगा भी ना तो भी चलेगा, पर तेरे साथ नहीं रहूंगी मैं अब। तो जैसे गरीब इंसान के साथ रहकर ऐसा लगता है कि मैं ही गरीब हो गई हूँ। जा यहाँ से। इसका मतलब समझती है? अपने पति को तलाक देके आ गई, अब वो शादी कर लेंगे ना? तो क्या बोले तलाक? तेरे को तलाक लेने के लिए कहा किसने था?
तू यहाँ कर क्या रही है? तुझे यहाँ पे आने के लिए मना किया ना मैंने। तू पागल हो गई है क्या? क्या हो तुम ठीक हो ना? हमने डिसाइड किया था कि मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। शादी बाई फुट। शादी करने के लिए कहा था मैंने, या मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा? है अपनी मर्जी का ना, कुछ भी मत बोल। तू मेरे लिए टाइम पास थी, जैसे बच्चों को गेम खेलना पसंद है ना, वैसे मुझे तेरे साथ खेलना पसंद है। अरे सुंदर थी, अच्छी खासी दिखती थी, तो वक्त के लिए तुझसे हंसा क्या? तूने रिलेशन बना लिया और शादी के सपने सजा लिए। तो जैसी लड़की से शादी करूंगा मैं, हैं? तेरे अंदर अकल भी है? मेरा स्टैंडर्ड देख, मेरा खुद का कैफे है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, और तू जैसी लड़की से जो देहाती कपड़े पहनना जानती हो उसके साथ शादी करूंगा मैं? तुम जैसी लड़कियों को ना अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। जैसे अभी पति का आंचल छोड़ के आ गई है, वैसे कल को मुझे छोड़ जाएगी, मैं क्या करूंगा? और ये सब अगर तेरे हाथ में हो जाए तब तो मुझे रोड पे ला देगी, है ना? जहां से आई है ना वहां पे चली जा। तुम सब नाली के कीड़े हो, वहीं जाके अपना घर बसाओ और वहीं जाके पलो। देखो प्लीज प्लीज, तुम गुस्सा मत होना। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी? दिमाग खराब हो गया क्या? शादी करूंगा तुझसे मैं? पहले से मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैंने उससे शादी का प्रॉमिस कर दिया है, जो कि तुझसे लाख गुना सुंदर है और पैसे वाली है। मेरा ना एक स्टैंडर्ड है और मैं अपने स्टैंडर्ड वाली लड़की से शादी करूंगा, ना कि तुझ जैसी गिरी हुई लड़की से जो हर जगह जगह पे मुंह मारना जानती है। मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स देख रहे हैं, तरह तरह की बातें बनाएंगे मेरी। क्या देख रहे हो यहाँ पे? काम करो अपना। वो शक्ल क्या देख रही है यहाँ पे? निकल यहाँ से।